अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से ये दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हों हमेशा हमेशा हमेशा। तो जी ये व्लॉग है मेरा कल का और इसको मैंने बहुत सवेरे से ही अपलोड कर देना था, लेकिन ये कि मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसको जो है ना वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ। एडिटिंग तो मैंने रात को ही करके रख ली थी, लेकिन वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल पाया। तो नाश्ते से ही जो है ना मैंने कल व्लॉग शुरू कर दिया था और बहुत सारे काम करने थे, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और नाश्ते में ना आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी टाइम के बाद ना, एक तो ये कि देसी घी भी था और दूसरा ये कि काफ़ी टाइम के बाद जो है ना ख़मीरी रोटी हमारी बची थी। तो मुझे ना इस तरीके से ख़मीरी रोटी को इस तरीके से तल के खाना ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं तो इसको ख़मीरी रोटी तलना कहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना इसको कहते हैं घी पानी कर लो, तंदूरी को घी पानी कर लो। खैर अपने अपने अंदाज़ होते हैं, हर किसी का अपना अपना अल्फाज होते हैं। तो इसको सबसे पहले जो है ना मैंने ख़मीरी रोटी को मैं अच्छी तरीके से गीला कर लेती हूँ, धो लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको तवे पे गरम तवे पे डाल के तो सीधा सीधा उस पर घी डाल के इसको फिर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। सब पूरा अच्छा सा ना कड़क करके मुझे खाना बड़ा पसंद है, क्योंकि ख़मीरी रोटी में ना एक हल्की हल्की सी मिठास होती है और फिर वो इस तरीके से देसी घी में उसको तल लिया जाए, नरम और कड़क एक साथ उसको कर लिया जाए। और फिर ना मुझे इसको खाना जो है ना मलाई के साथ बहुत पसंद है। मकसद ये कि तो तली हुई ख़मीरी रोटी हो, ऊपर से ठंडी ठंडी मलाई हो, गरम गरम रोटी, ठंडी ठंडी मलाई, और मलाई के ऊपर मैं चीनी डाल लेती हूँ। हाँ, मैं अभी भी देख रही हूँ, मुझे दोबारा दिल कर रहा है खाने का। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे ये वाला नाश्ता मैं तकरीबन रोज़ भी कर सकती हूँ, हो सकता है, कभी करके देखा नहीं है, लेकिन ये कि मैं रोज़ भी कर सकती हूँ ये वाला नाश्ता ना, मुझे इतना पसंद है। उसके बाद गरम गरम उस पर तेल पे जो है ना पानी का फिर छींटा मार के उसको मैं पलट देती हूँ। तो इस तरीके से ना मुझे अच्छा, मेरे हस्बैंड को इस तरह से तली हुई रोटी इतनी ख़ासी नहीं पसंद, ये लेकिन ये कि वो मेरे हाथ की फिर भी खा लेते हैं, लेकिन ये कि उनको नहीं पसंद। एक आधे वाला तो वो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा जो उनको खाना पसंद नहीं है। तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए जो है ना मैंने एग फ्राई कर लिए थे और थोड़े बहुत जो तो बासी बचे हुए थे ना उनको भी मैंने उसमें देसी घी में जो है मैंने सेक लिया था। और उसी तरीके से मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने अंडे तल लिए थे, पहले 2 तल लिए थे, फिर बाद में ज़रूरत पड़ी थी तो फिर मैंने और तल लिए थे। जैसे जैसे भूख लगती है ना तो फिर मैं सर्दियों में यही होता है कि अंडे जो है ना मैं एक साथ नहीं तलती, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं ना, तो वो मज़ा ही नहीं रहता अंडों के खाने का। और मुझे तो बिल्कुल भी ना ठंडे अंडे तो मेरे से नहीं खाए जाते हैं, मुझे ना अबकाई आ जाती है। तो ख़ैर पहले मैंने 2 अंडे फ्राई कर लिए थे एक चाय को गर्म करके। अब जो है ना मैंने सोचा कि बस अब जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी में जो है ना आपको कहीं चोट ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, फ़िलहाल मुझे चोट तो नहीं लगी थी, मुझे ना किसी लाल चींटी ने काट लिया था और इसने इतनी ज़ोर का काटा था कि इसका डंग जो है ना मुझे काफ़ी टाइम तक अंदर महसूस हो रहा था। तो मैंने 2-3 दफ़ा मैंने हस्बैंड को भी दिखाया, उनको भी नज़र आ रहा था लाल सा डंग जो है ना वो अंदर। मकसद ये कि मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी ना, इतनी शदीद, कि उन्होंने नाखूनों से नोच के निकाला ना, तो मुझे नाखून की इतनी तकलीफ़ नहीं थी जितनी तकलीफ़ मुझे उस डंग की हो रही थी। मुझे ना ये ख़ौफ़ आ रहा था कि कहीं ये कोई ज़हरीली चिमटी ना हो। तो मुझे काफ़ी टाइम तक मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती रही, मैं इतना खुजाती रही कि मेरा ये एरिया इतना लाल हो गया था। और हस्बैंड ने नोच नोच के भी निकाला, लेकिन मुझे उस नोचने की इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन चिमटी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। खैर फिर अल्लाह की करनी कि ख़ुद ही वो थोड़ी देर में जो है वो ठीक हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि डंग निकला है, मुझे भी ऐसा लग रहा था और हस्बैंड को भी ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ निकला है काला काला सा ना। तो बस नाश्ता हमारा तैयार हो गया था मलाई के साथ। मैं तो खाऊंगी रोटी, बच्चे और हस्बैंड जो है वो खाएंगे अंडे और टोस्ट। बेटी को जो है वो चाय पापा ही पसंद है। उसके बाद जो है ना मैंने ये परसों के करीब मैंने ये लॉन्ड्री करी थी, और मेरी जो घर में लॉन्ड्री है ना वो 2 दिन तक ही सूखती है। तो फिर जब ये सूख गई ना तो इसको मैंने उतार के अंदर रख लिया था, और देखिए आप बच्चों ने किस तरीके से बिखराया है। और इस सारे कपड़ों को जो है ना मैंने धो लिया था, क्योंकि इतनी 4 बेडशीटें ना मेरे पास जमा हो गई थी, और कुशन के गिलाफ वगैरह भी मैंने सोचा कि मैं आज ही निपटा लूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी लॉन्ड्री तो मैंने कल ही निपटा ली थी। तो मैंने सोचा कि ये जो इंतहाई बड़ी लॉन्ड्री है ना, ये वाली बेडशीट्स धोना ना आसान नहीं है, क्योंकि मोटी मोटी बेडशीट्स होती हैं ना ये वाली, तो इनको धोना और वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ना बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। ये वाली चादर जो मैं बिछाती हूँ ना बच्चों के लिए, खाने के लिए भी, इसको भी मैं हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा मैं धो लेती हूँ। और आप देखें मैंने आज हस्बैंड से कहा कि ये वाला पर्दा मुझे दरवाजे पे डाल दें, क्योंकि सफ़ेद वाला पर्दा मैंने सामने से उतारा हुआ है ना, तो मैंने दरवाजे पे पहले डाल के रखा हुआ था, मैंने किसी वजह से उतार लिया था। तो अब आप देखेंगे उन्होंने उल्टा लगा दिया उसको, फ्रंट साइड जो है वो बैक पे कर दी और बैक साइड जो है वो फ्रंट पे कर।
आप अपना खोलो ना। It's so big. It's so big? Yes. I want small. You want small? Yes. Okay. No. चले जी, अब उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो भी ख़त्म हुआ हुआ है, तो मैं इसको भी छील के जो है ना मैं पेस्ट बना लूँ। क्योंकि है ना एक ये चीज़ ऐसी होती है कि अगर ये काम हुआ हुआ हो ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है, और इस काम को करके रखने में ना बड़ा सुकून हो जाता है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से जो है मैं सारे अदरक लहसुन को जो मैंने छील लिया था, और इतने छोटे साइज़ के लहसुन लेके आए हस्बैंड। मुझे छोटे साइज़ के लहसुन ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे ना बड़े साइज़ के लहसुन पसंद है जो छीलना आसान हो, और ना उसको मकसद ये कि जल्दी काम हो जाता है और बहुत सारा काम हो जाता है। मकसद बड़े बड़े लहसुन जो है ना वो ज़्यादा भी बनते हैं, छोटे छोटे लहसुन पता ही नहीं चलता कहाँ गया। इतनी छोटी सी बर्नी मेरी बनी है ना, तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। खैर इसको तो फ़िलहाल जो है ना मैं भिगो के रख दूँगी, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो रहा था, मेरा मगरिब जो है ना वो निकलने वाली हो रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले इसको मैं भिगो के रख देती हूँ, नमाज़ जो है ना बाद में पढ़ूँगी। और सर्दियों का ना यही नुकसान है, सर्दियों में ना आप बिस्तर नहीं समेट सकते, आपको सर्दियों में ना बार बार बिस्तर ही करके रखना पड़ता है। कभी कोई सो के उठता है, कभी कोई सोने लेट जाता है फिर से। तो अभी बड़े साहब जो है वो सो के उठे थे और छोटे साहब जो है वो लेट गए। खैर अब इसको फ़िलहाल भिगो के रखूँगी, और भिगो के रखने से जो है ना वो ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर कोई छिलका विलका कहीं बचा हुआ हो या कोई लहसुन जो है वो छिलने से रह गया हो ना, तो वो ऊपर को आ जाता है और वो सामने नज़र आ जाता है। तो मेरी फूफो जो है ना वो तो गर्म पानी में बग़ैर छिले लहसुन को जो है ना वो गर्म पानी में भिगो देती हैं, तो उनका कहना ये होता है कि छिलका जो है ना बहुत आराम से उतर जाता है। तो खैर वहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में काम होता था, तो इस वजह से वो इस सारी बातों को, मकसद ये कि सारी टिप्स वगैरह बताती थी हमको। खैर जी लहसुन वगैरह मैंने भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने जो है नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना हस्बैंड आ गए थे। आज हमने जो है ना वो जल्दी ही खाना खा लिया था, क्योंकि दोपहर में खाना खाया नहीं था, क्योंकि नाश्ता हैवी कर लिया था। छुट्टियाँ जब शुरू हो जाती हैं ना तो फिर यही सीन शुरू हो जाते हैं। तो खैर जल्दी खाना खा लिया था। खाना वाना खा के जो है वो हस्बैंड अपने काम से चले गए थे, और उन्होंने कहा मैं इशा भी पढ़ लूँगा, और ना आज मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लेके आऊँगा। मैंने कहा चले सही है। तो मैंने सोचा बच्चों को ना इतनी देर में मैं सारा इनका जो विंटर वेकेशन वर्क है ना मैं ये सारा निमटवा लेती हूँ, क्योंकि अगर ये निमट जाएगा ना तो फिर मेरे सर से एक जो है ना टेंशन उतर जाएगी कि हाँ जी कोई ज़िम्मेदारी वाला काम नहीं रहता, बस ट्यूशन का कराना होगा अगर कराना होगा। यहाँ पर आप इसकी एक्टिंग स्किल देखें, ये ऐसे आन के गिरता है। अगर ट्यूशन लेके बच्चों को मैं बैठ जाऊँ ना तो बस इसका बस नहीं चलता, ये सारी चीज़ों पे हक जमा ले। अभी आप इसकी एक्टिंग देखिएगा, कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग करता है ये। बच 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 देखा आप लोगों ने, मकसद ये कि मैंने सिर्फ हल्की सी शिश करी है, और इस एक्टिंग देखें आप, आ नहीं रहा रोना, लेकिन अपने आप को खींच के शक्लें बना बना के, इसका हमेशा का यही हो गया है। किसी भी बात पे ज़रा सा भी डांटो ना तो इतनी बड़ी शक्ल बन जाती है। और इनको देखो, इनके आगे अगर उर्दू की कॉपी खोल लूँ ना मैं तो ये सर पकड़ लेता है अपना क्योंकि इसको उर्दू का काम ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। पर मैंने भी इसी स्ट्रेटजी से ही काम स्टार्ट किया। मैंने कहा मैं सबसे पहले इसके आगे जो है ना मैं उर्दू का ही काम रखूँगी, ताकि ये फ्रेश माइंड से जो है वो उर्दू का काम पहले कर ले। बाकी ये काम में अगर ये थकता है तो वो कोई बात नहीं, मैं थोड़े वफ़े से जो है उसको करा लूँगी, लेकिन उर्दू का काम जो है ना सबसे पहले निमटना होना चाहिए। तो इन दोनों को जो है ना मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम करवा लिया था। सारा वेकेशन वर्क जो है ना मैंने कंप्लीट करवा लिया था एक ही टाइम में ना, क्योंकि काम भी बहुत थोड़ा थोड़ा था। मुश्किल से 3-3 पेजेस का जो है ना वो तीनों कॉपीज़ में काम मिला है। बाकी इनके फैलावे जो है वो चल रहे थे मुस्तकिल, जो है ना वो इनकी एक्टिंग भी उरूज पे थी और हरकतें भी उरूज पे थी। काफ़ी तंग करते हैं ना दोनों मुझे, ये अफ़ान भी और जीगू भी ना, जब मैं इन लोगों को ट्यूशन के लिए बैठ जाती हूँ।
लेके। उसके बाद आज जो है ना मैंने वो वाला ब्रश जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग में मैंने शेयर किया था ना, तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको भी खोल लूँ और मैं इस्तेमाल करके देखूँ, क्योंकि इनके अब्बा ने जो है इन लोगों को पॉपकॉर्न बना के दिए थे और इन बदतमीज़ों ने ना सारे पॉपकॉर्न जो है ना, वो छोटी छोटी पॉपकॉर्न जो होती हैं वो सब इन लोगों ने फैला दी। तो मैंने सोचा आज मैं इसको इस ब्रश से समेट के देखती हूँ, लेकिन मकसद ये कि सख्त चीज़ नहीं उठा सकता, मेरा नहीं ख्याल। भोरे भोरे तो बड़ी आसानी से आ रहे थे, लेकिन ये कि ये जो बड़ी बड़ी मकई थी ना, इसको उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ। मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ब्रश के जो आगे के बाल है ना वो बहुत नरम है, बहुत ज़्यादा नरम है, तो बिल्कुल भी नहीं ये सही से उठा पा रहा था। खैर फिर जिस तरीके से हो सका मैंने जल्दी जल्दी समेटा। समेटने के बाद जो है ना फिर मैंने जो है वो सबसे पहले मैंने जो है ना बच्चों को लिटाने की करी। मैंने कहा मैं सबसे पहले बच्चों को लिटाती हूँ। चेज़ वैल्यू की जो है ना ये शॉपिंग आप लोगों को दिखानी है इंशाल्लाह। ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी ये कि बच्चों को फीडर दे के इन लोगों को सुलाना था मुझे, क्योंकि हर पे जब जाते हैं ना तो फिर वापसी उनका ये होता है कि खैर से जब मैं आऊँ ना तो बच्चे सोए हुए हों। तो बस फिर बच्चों को मैंने जल्दी जल्दी से सुला दिया था। फिर हस्बैंड आए मेरे लिए गोलगप्पे लेके, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना मेरा गोलगप्पे खाने का इतना शदीद दिल कर रहा था। और जब मैं बाज़ार जाती हूँ ना गोलगप्पे खाने की वजह से, आज से काफ़ी टाइम पहले मैं गई हुई हूँ, तो मेरा ये मकसद ये कि हिजाब में जो है ना नकाब के अंदर सही से गोलगप्पे खाने का वो टेस्ट ही नहीं आता, और ये कि सारे जो बुरक़ा है ना वो सब गंदा हो जाता है। तो आज जो है ना मैंने घर पे ही हस्बैंड ने मुझे ला के दिए। उन्होंने कहा खाओ तुम खूब मज़े से। ये तो बाहर किसी के साथ ना मकसद ये कि कोई चाय पराठा खा के आ गए थे, इन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ तो तुम जो है ना इसको मज़े से खाओ और पेट भर के खाओ। आज ना सब सारे गोलगप्पे ये मेरे लिए लेके आए थे। मुझे बहुत मज़ा आया आज ना, सही से मज़े लेके गोलगप्पे खाए मैंने। तो व्लॉग भी मेरा यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे कहने पर। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। मुझे और मेरे तमाम बच्चों को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।